Hi guys, welcome to my channel. This is Pinakshi. Hope you are doing good. Guys, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ आसाम और शिलोंग जाने का ट्रिप था उसके बारे में। मोस्टली मैं आसाम के बारे में बात करने वाली हूँ। आसाम में जो है माँ कामाख्या का टेम्पल, मोस्टली मैंने आसाम में कुछ खास देखा नहीं, मुझे माँ कामाख्या मंदिर ही जाना था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। माँ का मंदिर है, वो मंदिर आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आप जा सकते हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन है, और लास्टली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी मंदिर जाने के बाद कैसा लगा मुझे, और क्या चीज़ें आप और कर सकते हैं जो मैंने नहीं किया। तो गाइस चलिए वीडियो को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए माँ का नाम लेते हुए मैं ये वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जय माँ कामाख्या। सबसे पहला बात मुझे ये बताना है कि जो माँ कामाख्या हैं, इनका मुझे पहले से मुझे इतना ध्यान नहीं था, बट अचानक, वैसे मैं थोड़ा बहुत पूजा करती हूँ, तो मुझे अचानक से फील हुआ कि मुझे माँ कामाख्या का मंदिर देखना था, तो मैंने इसीलिए आसाम का ट्रिप किया। और मुझे तो इतना शिलोंग और ये सब इतना इतना ध्यान नहीं था, तो मुझे दिसंबर के महीने में जो छुट्टी मिला, तो इसलिए मैंने माँ कामाख्या टेम्पल देखने का डिसाइड किया। तो इससे पहले ही हम बहुत सारा रिसर्च कर रहे थे, क्या है वहाँ पे, क्या क्या हम और देख सकते हैं, माँ को हम माँ कामाख्या का टेम्पल हम कैसे देख सकते हैं। और मेरी सिस्टर के एक फ्रेंड है, तो उनके साथ, वो भी आसाम में रहते, तो वो थोड़ा बहुत हम बात करके थोड़ा बहुत हमने आइडियाज़ कलेक्ट किया उनसे भी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख के मुझे बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ नॉर्मल लगा, बहुत कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगा कि माँ को हम कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको जाना मतलब इतना इजी नहीं है कि आप ऐसे ही पहुँच गए और आप माँ को देख ली, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक तांत्रिक टेम्पल है और वहाँ बहुत लोग आते हैं। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि वो एक ऑफ सीजन है, ऐसा सीजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को मिलने के लिए कोई भी ऑफ सीजन नहीं रहता है, हर एक दिन आपको माँ को मिलने के लिए मेहनत लगता है। तो गैस हम गए थे, मैं पहले से शुरू करती हूँ। हम पहले जो गए थे वो आसाम ही गए थे, उसके बाद हम शिलोंग का ट्रिप किए हैं। शिलोंग का वीडियो तो आ चुका होगा, आप सबने देख लिया होगा, अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं कैसे आप जा सकते हैं। मैं बैंगलोर से गई थी, क्योंकि हमें स्कूल में काफ़ी कम दिन का छुट्टी रहता है, 10 डेज का छुट्टी रहता है क्रिसमस में, तो हम ट्रेन में नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रेन में इतना टाइम वेस्ट होता है कि वहाँ जाने के बाद हम जितना कुछ कर सकते हैं ट्रेन में ही हम सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए हम बाय फ्लाइट गए थे, असम में उतरे। उस दिन एक्चुअली रात हो गया था, क्योंकि शाम को 3:30 4 बजे हमारा फ्लाइट था, तो हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 9:30 हो गया। तो इसलिए हमने नियरेस्ट एक एयरपोर्ट के पास ही हमने एक रूम लिया था, वहाँ पे हमने एक दिन स्टे किया, और नेक्स्ट डे हम वहाँ से, जहाँ है माँ कामाख्या का टेम्पल, वो है नीलांचल पर्वत में, वहाँ के लिए हमने एक उबर बुक किया। वो करीबन 20 किलोमीटर्स है वहाँ से, जहाँ से हम एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर्स है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट हम दो सिर्फ लड़कियां थे, तो हमें उस बेसिस से भी सोचना पड़ता है कि हम कौन से टाइम पे कहाँ जाएंगे, क्योंकि सिटी नया है, हमें कुछ पता नहीं है। बाय कैब अगर जाते हैं, उबर, वहाँ उबर चलता है गाइस, माँ कामाख्या के टेम्पल में भी, वहाँ से भी आप उबर करके नीचे टाउन में आ सकते हैं। हम उसके पास में हमने एक होटल बुक किया था, जो कि है श्रीमोय इन। हमने जानबूझ के बुक किया था, क्योंकि हमें माँ के टेम्पल के पास ही रहना था। ज्यादा दूर अगर हम रहते हैं तो हमें आने जाने का बहुत असुविधा हो सकता था, इसलिए हमने जो है उस दिन 23rd को जो दिन था, हमने उस दिन माँ का टेम्पल को विजिट नहीं किया। हम सिर्फ वहाँ जाके पहले स्टे किया, और हमने पता लगाने का कोशिश किया कि हम यहाँ से कैसे मंदिर को विजिट कर सकते हैं और किस तरीके से विजिट कर सकते हैं। तो उस दिन हम चेक इन कर लिए वो होटल में,
और वो होटल आपको इतना जल्दी मिलेगा नहीं, बिकॉज वो हर टाइम बुकड रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। और शायद हमें एक दिन का ही मिला था एंड द नेक्स्ट डे माँ को दर्शन करने गए तो उसी टाइम हमें उस नेक्स्ट दिन ही हमें वो होटल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि और वैसे भी हमें एक दिन का ही हमने सोचा था। सबसे पहली बात है, आप रैंडमली मत जाइए, जैसे कि हाँ मुझे ऐसा हो जाएगा मैं देख लूंगी, ऐसा नहीं। जो मैंने वीडियोस देखा कि आप वीआईपी टिकट आपको मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने देखा कि वीआईपी टिकट्स जो हैं ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ऑनलाइन बुकिंग हर टाइम ही बंद रहता है। वहाँ जब मैं भी गई तो लोग ऐसे बोल रहे थे कि ऑनलाइन तो होता ही नहीं। वो सही बात है, जब भी आप खोलोगे उससे कुछ पहले दिन भी खोलोगे तो वो तो बुक नहीं होता है। एक हफ्ते पे पहले भी अगर खोलोगे तो बुकड हो गया रहता है, ये आपको दिखाएगा नहीं। तो इसीलिए आप रिलाय मत कीजिए कि हमें ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाना है या हमें मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है गाइस। अब एक दिन पहले जाइए और अच्छे से पता कीजिए कि वीआईपी बुकिंग कैसे होता है, आप कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान को देखना इतना इजी बात नहीं है। और आप नॉर्मल में भी जाना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल लाइन्स में भी, तो वो आपको रात के 2 बजे एटलीस्ट लाइन लगाना पड़ेगा, तब तक आप सुबह के 8 बजे तक माँ को देख सकते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल बुकिंग, एक वीआईपी बुकिंग और एक वीवीआईपी बुकिंग होता है। इस तरीके से 3 बुकिंग होता है। जो नॉर्मल बुकिंग है तो वो 2 बजे से आप रेडी होके आप आप लाइन लगा सकते हैं आराम से। आप 8 बजे तक माँ को देख सकते हैं। उसका लाइन अलग होता है, वीआईपी का अलग लाइन होता है, और वीआईपी का भी एक ऑफिस होता है और वीवीआईपी का भी एक ऑफिस होता है। वीवीआईपी जो है वो आपको किसी मिनिस्टर से या किसी हायर अथॉरिटी से आपको साइन कराना पड़ेगा। अगर आप आसाम से हैं तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको मिलना मुश्किल है। और रहा वीआईपी का, वो भी अगर आप एक दिन पहले जाते हैं, ऑफिस में आप पर्ची लेते हैं, बात करते हैं, उसके बाद आपको 500 रुपीज़ पड़ेगा। और अब वीआईपी लाइन में भी आपको 4-4.5 घंटा लग जाता है, मे बी उससे भी ज़्यादा। और नॉर्मल लाइन में भी आपको आराम से 6-7 घंटा लगता है। और अगर आप ऐसे कोई दिन में जा रहे हैं जिस दिन वो दिन है, कोई ओकेशन है, तो उस टाइम पे तो आपको और भी लंबा टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से आप माँ को देख सकते हैं। गाइस, मैं जो गई थी वो वीवीआईपी लाइन में गई थी। मेरी जो सिस्टर है, उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने हेल्प किया हमें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हम लड़कियां हैं। वो भी मतलब एक मेजर कंसर्न रहता है कि हमें एक सिटी के बारे में पता नहीं है, तो हम कोशिश की और वो हमें हेल्प की। वो आसाम के हैं, उन्होंने हमें हेल्प किया। उन्होंने कुछ पासेस पहले से लेके हमारे लिए रखा था, तो हमने उस हिसाब से दर्शन कर लिया, क्योंकि वो करीबन हमें सिर्फ 2 घंटे लगे होंगे। मतलब वहाँ पे अगर वीवीआईपी भी लेते हैं तो भी आपको एक ऑफिस में वहाँ पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, आप किसके थ्रू से आए हो और आपका पोस्ट क्या है, ये सब पूछ के उसके बाद एक आपको लाइन लगाएंगे। मंदिर के बाहर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको क्या फूल फल चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहाँ से लेके आप अंदर जा सकते हैं। जो वीआईपी लाइन होते हैं और वीवीआईपी लाइन होते हैं वो सुबह के 8 बजे ही ऑफिस खुलता है, और उस टाइम पे आप वहाँ से काउंटर से अपना जो पास है वो लेके आप जा सकते हैं। वीवीआईपी का वहाँ से कोई पास नहीं मिलेगा। अगर आप किसी आसाम से किसी को जानते हैं तो ही आप जान सकते हैं। उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, उसके बारे में आप मुझे मत पूछिए तो बेटर है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता है और वो मुझे भगवान की दया से मिल गया जिन्होंने मुझे दिया है। मंदिर का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊंगी गाइज, वैसे तो मैं इतना सारा मंदिर गई नहीं हूँ, जो कि मैंने थोड़ा बहुत जो भी जितना मंदिर गई हूँ, सबसे पावरफुल माता का मंदिर माँ कामाख्या का टेम्पल है। और जो माँ है आपको किस तरीके से अपना प्रोटेक्शन के साथ वो रखेगी, वो एक्सपीरियंस तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। माँ ने ही मुझे उसके पास तक पहुँचाया है। जिसको माँ बुलाती है वो किसी तरीके से भी आपको बुला के ले जाएगी अपने पास। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपको माँ को देखना है तो माँ को दिल से बुलाइए, और दिल से जब प्यार करेंगे तो आपको बिल्कुल ही रास्ता मिलेगा माँ तक पहुँचने के लिए।
2025 से पहले मुझे माँ को देखना था, वो मैंने देखा। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपको अच्छा लगता है, आपको ध्यान करते हो, तो मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मैं इतना टेंशन में थी कि मैं कैसे देखूंगी तो इस पोजीशन में थी। आप आसपास में अगर वहाँ कहीं भी बैठ के एरिया में मेडिटेशन करते हैं तो वो इफेक्ट देता है। माँ को मिलने से पहले मैंने भी कुछ किया, जैसे कुछ ध्यान किया, तो वो बिल्कुल आप ध्यान में ही रहेंगे। जो है अंदर का जो वीडियो है वो आप नहीं ले सकते हैं। जहाँ माँ है वहाँ आप वीडियोस नहीं ले सकते हैं। माँ को बाहर से आप जितना वीडियोस लेना चाहते हैं आप वीडियोस ले सकते हैं, बट अंदर जहाँ माँ का घर है, माँ जहाँ विराजमान रहती है, वहाँ आप वीडियोस नहीं ले सकते हैं। तो जैसे आप अंदर जाएंगे, ऐसे गेट्स रहते हैं, VIP, VVIP इस तरीके से, और एक नॉर्मल लाइन्स रहता है, उस तरीके से ऐसे लाइन्स लगे रहते हैं, और आपको आधा हाफ करके आपको धीरे धीरे अंदर तक जाना है। जैसे आप अंदर जाएंगे धीरे धीरे आपको फील होगा कि मैं माँ के वोम के अंदर जा रही हूँ, माँ के अंदर मैं समा रही हूँ। ये आपको हर किसी को फील होगा। मैं तो यही बोलूँगी हर एक इंसान को एक बार माँ कामाख्या का टेम्पल जाना चाहिए। मुझे मौका मिले तो मैं फिर से चले जाऊँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है ये मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। जब तक आप खुद ना जाएं आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आपको अलग प्रोटेक्शन, लव, अफेक्शन मिलेगा माँ से, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके मन में कोई इच्छा है वो भी आप माँ को बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको एक इमोशनल फील होता है। जैसे जैसे आप माँ के पास जाते हैं तो अंदर आपको कोई लाइट नहीं है, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक पंडित बैठा रहता है और दीप जला हुआ रहता है, उसमें जो रोशनी दिखता है वही है। सब जगह से माँ का टेम्पल को बंद किया जाता है कि बाहर लाइट नहीं रहता है। आपको वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, माँ का योनि है, और वो वहाँ से बस पानी बहता है, नॉर्मल पानी। बहुत लोग सोचते हैं कि माँ का जो पीरियड्स होता है वो बहता है, नहीं, वो सिर्फ साल में एक बार अम्बुवाची फेस्टिवल में होता है, वो एक साल ही होता है। बाकी टाइम एक नेचुरल वाटर फ्लो है गाइस, और वो आपको वही अंदर एक ऐसा कुंभ जैसा है, उसमें आपको ऐसे कपड़े, क्योंकि बहुत लोग माँ को चढ़ाया है तो वो है, और आप पानी को छुएंगे, पानी में ही एनर्जी है, वो छू के आप पी सकते हैं, आप सर में डाल सकते हैं, उसमें ही सारा एनर्जी है। वो आप एक लोटा लेके जा सकते हैं, एक बॉटल लेके जा सकते हैं, उस भर के भी ला सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं ला पाई, मैंने सिर्फ माँ का स्पर्श किया, माँ जो पानी है उसको स्पर्श किया, अपने माथे में डाला, और उसमें ही सब कुछ खुशी आ गया। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो प्रसाद है जो आप खरीद रहे हैं वो वहाँ कुछ भी नहीं रखेंगे, वो सब कुछ आपको वापस दे देंगे। मैंने एक माला भी लेके गई थी, वो भी पंडित जी ने मुझे ही दे दिया, मुझे ही पहना दिया। तो वो सारी चीज़ें आप पैक करके घर लेके जा सकते हैं। वहाँ एक आपको नारियल दिया जाता है, वो भी वहाँ फोड़ने के लिए बाहर है, वहाँ फोड़ सकते हैं। आपको दिया बाती सब कुछ बाहर जलाना है, अंदर आपको कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको वापस दे देंगे जो आप लेके आए हैं। बट आप याद रखिए कि वहाँ अंदर योनि है, इस तरीके से आपको नीचे झुक के माँ के पानी को स्पर्श करना है। तो आप जंबल होके मत जाइए, पूरा रेडी होके जाइए कि अंदर इस तरीके का है, वहाँ ही माँ का आपको एनर्जी मिलेगा। आप बहुत सारे टेम्पल्स हैं, नियरेस्ट आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। मुझे जैसा लगा कि बहुत सेफ नहीं होगा, बहुत सारे तांत्रिक घूमते होंगे, आपको बहुत डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से रहिए, आप ज़्यादा एक्सप्लोरिंग पोजीशन में मत जाइए। आपको मुझे ये भी देखना है ऐसे मत कीजिए। आप माँ को देखने जा रहे हैं, माँ को देखने जाइए, और अगर कुछ
चीज़ें हो भी रहा है जो आपको पसंद नहीं आता है, कुछ बलि प्रथा होता है, कुछ भी होता है, सो उस पे आप कमेंट मत कीजिए। आप माँ को देखने जा रहे हैं, माँ को ही देखिए, माँ से प्यार कीजिए, तो आपको सब चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होगा। और मुझे भी हुआ, मेरी सिस्टर को भी हुआ, अच्छा लगा, हमें माँ को मिलके अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे 2024 एंडिंग में मिला, माँ का ब्लेसिंग्स, माँ कामाख्या का। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है अगर मैं आपको बताऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद फील ना करें। बट ये है कि माँ अगर आपको बुलाती है तो आप कहीं से भी माँ के पास, किसी तरीके से भी आप माँ के पास पहुँच सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, माँ को मिलके अगर आपको आपका खुद का कुछ एक्सपीरियंस है आप बता सकते हैं, और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है। आप वैसे अगर आप नॉर्मल लाइन लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट जल्दी आइए, क्योंकि 10-11 बजे आसपास में भी बहुत सारे होटल्स हैं, श्रीमोई नहीं है और भी होटल्स होगा, तो आप चेक कीजिए, आप आसपास में भी रह सकते हैं और माँ का दर्शन कर सकते हैं।